जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल SKB मंटू सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक यानी ट्रिगोनोमेट्री में नेक्स्ट पार्ट जो कि 4th पार्ट है आज का, और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि जब हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो चूँकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ना है, तो इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि जो न्यून कोण है और जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी 90 डिग्री एंगल होता है किसमें, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होगा 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो इसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा। एक हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे A, B और ये C। मैंने यहाँ पे थीटा रखा और यहाँ पर 90 डिग्री। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अर्थात लंबपूरक कोण है। तो आइए देखते हैं, अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा है तो जाहिर सी बात है कि एंगल A जो होगा वो 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा होगा। तो आइए इस विषय पर हम लोग बात करते हैं। 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा होगा, ये कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमने त्रिभुज लिया है, तो चूंकि हम जानते हैं कि एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C और इक्वल टू होता है 180 डिग्री। आज के इस पार्ट में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अच्छी तरीके से समझेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपातों से उसे संबंधित करते हुए उसके रिजल्टेंट वैल्यू को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, कोण A का मान हम लोग को निकालना है। यहाँ पर फिलहाल मैंने 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा रखा है, लेकिन उसका मान हमें निकाल कर दिखाना है। तो हम लिखेंगे कोण ऑफ A यानी एंगल A, एंगल B का वैल्यू हम लोग जानते हैं 90 डिग्री और एंगल C का वैल्यू हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एंगल A की वैल्यू निकाली थी। एंगल A इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री और ये प्लस 90 डिग्री है तो माइनस 90 डिग्री होगा, और ये प्लस थीटा है तो यहाँ पर माइनस थीटा होगा। इसलिए आप एंगल A को लिख सकते हैं 180 में से आप 90 घटाइए, 90 हो जाएगा और डिग्री माइनस ऑफ थीटा। ये हो गया आपका एंगल ऑफ A, जो कि मैंने पहले ही फिगर में नोट डाउन करके रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों को आधार और लांबिक रूप से निकालते हुए हमें सारे अनुपात को लिखना है, ताकि हम लोग ये समझ पाएँ कि वास्तव में थीटा और 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा होने पर साइन में, कॉस में, टेन में या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन ऑफ थीटा की वैल्यू। आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइन थीटा का, जो कि हम लोग पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा का मतलब होता है थीटा के लिए लंब, यानी थीटा के सामने वाली भुजा AB और कर्ण जो है AC। यानी आप इसे कर लें क्लिक, P ये B और ये H। पहले इसे हमें समझना अच्छे तरीके से ज़रूरी है। यानी साइन ऑफ थीटा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पहले आपको यूज़ करना है लंब, यानी लंब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे AB, थीटा के सामने वाली भुजा बटा कर्ण यानी कि AC। अब हमें इसी के रेस्पेक्ट में एक बार देखना है कि साइन 90 माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, यानी साइन 90 डिग्री ऑफ माइनस थीटा, इसके बारे में भी बात करना जरूरी है, सेम एज। तो आप देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, यानी अब थीटा के जगह पे ये बिहेव कर रहा है, यानी इसके लिए लंब क्या होगा BC। यानी साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब हो गया कि 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा के लिए लंब, यानी इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी BC, और कर्ण क्या होगा जी AC। ठीक है जी। अब चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा निकाल के देखते हैं हम लोग, कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा का मतलब होगा थीटा के साथ वाली भुजा यानी कि BC। आप देख पा रहे होंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे BC बटा कर्ण, मतलब कि आधार बटा कर्ण, कर्ण का मतलब AC। अब हमें क्या करना है, इसी के रेस्पेक्ट में निकाल के देखना है कॉस का, कॉस 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब हुआ कि 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ वाली भुजा अर्थात क्या होगी बच्चों AB, यानी आधार उसके लिए क्या हो जाएगा AB, और कर्ण हमेशा फिक्स है यानी कि AC। आइए देखते हैं तीसरा, यानी टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग जानते हैं थीटा के लिए लंब, थीटा के लंब कौन सी होगी भुजा AB और आधार कौन सी होगी BC। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी कि
ए बी बाई बी सी, सॉरी ए सी नहीं बी सी। और उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे tan 90 माइनस ऑफ थीटा, tan 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो हम लोग देखेंगे tan 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, इसके लिए लंब यानी कि बी सी और आधार क्या होगा बच्चों, ए बी, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बी। तो आपने देखा इस चीज़ को और इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की होगी तो शायद कुछ नज़र आया होगा। अब हमें लिखना है चौथा, कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा को हमें क्या लिखना होगा जी, कॉट थीटा मतलब आधार बटा लंब। तो थीटा के लिए आधार क्या होगा, बी सी, यानी कि बी सी, और लंब क्या होगा, ए बी। फिर हम लोग लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा यानी 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा के लिए आधार यानी कि ए बी और लंब होगा बी सी, यानी लिखेंगे यहाँ पर ए बी बाई बी सी। फिर से आप देखिए पांचवा नंबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा मतलब थीटा के लिए कर्ण मतलब एच, सॉरी एच, कर्ण तो हमेशा वही रहता है थीटा, यानी एच, यानी ए सी, कर्ण बटा आधार, ए सी बाई थीटा के लिए लंब यानी कि ए बी, ए सी बाई ए बी। और अब हमें लिखना है कॉसेक 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, यानी कॉसेक 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, इसके लिए लंब खोजना होगा, इसके लिए लंब कौन सा होगा, बी सी, और कर्ण तो हमेशा फिक्स है, यानी कि कर्ण बटा लंब यानी कि ए सी बाई लंब, लंब इसके लिए कौन सा होगा, बी सी। ये चीज़ हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाए हैं। अब हम लोग लिखेंगे छठे नंबर पे सेक के बारे में, सेक ऑफ थीटा। सेक ऑफ थीटा मतलब थीटा के लिए आधार ढूंढना है और कर्ण ढूंढना है, यानी कर्ण क्या होगा, ए सी, यानी ये होगा कर्ण बटा आधार यानी ए सी बटा बी सी। अब हमें देखना है सेक 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। अब हमें देखना है सेक 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, इसके लिए हमें क्या करना है, कर्ण ढूंढना है, कर्ण तो एच है ही, और आधार 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा के लिए आधार कौन सा होगा, ए बी, यानी ए बी का मतलब यहाँ पे पहले हम लोग को ए सी लिखना होगा, यहाँ पे ए बी। अब हमें क्या करना है कि सेक भी हम लोगों ने लिख लिया, कॉसेक भी लिख लिया। अब हमें लिखना है, यहाँ पे ध्यान दें, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, यानी कुल मिलाकर 6 हमने लिखा। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि कौन कौन बराबर हो रहा है। तो अगर आप ठीक से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कुछ अनुपातों को पाएंगे कि समान है। यानी देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी बी सी बाई ए सी, और कॉस थीटा को देखिए क्या ये दोनों बराबर नहीं हैं, बिल्कुल हैं। फिर आप ठीक से ऑब्जर्वेशन करें तो कुछ और दिखाई देगा, यानी tan 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा बी सी बाई ए बी, क्या ये कॉट थीटा के बराबर है, बिल्कुल है। उसी प्रकार आप ठीक से देखें कि कॉसेक ए सी बाई ए बी, कॉसेक ऑफ थीटा इक्वल टू, ध्यान दें, ए सी बाई बी सी, यहाँ पे बी सी होगा ए सी, यानी कर्ण बटा लंब थीटा के लिए ए बी होना चाहिए यहाँ पे, हाँ ठीक है जी, ए बी। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा देखें ध्यान से, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा देखेंगे तो ए सी बाई बी सी, सेक का देखें ए सी बाई बी सी, तो क्या ये समान नहीं है। इन चीज़ों को आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे बच्चों कि कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं जो थीटा के लिए बिल्कुल समान है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक ऑब्जर्वेशन हम लोग को नज़र आ रहा है, ऑब्जर्वेशन यानी जो हम लोग अवलोकित कर पा रहे हैं। तो हम क्या अवलोकित कर पाएँ बच्चों, देखिए साइन थीटा जितना है उतना ही कॉस 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा है, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा का एक फॉर्मूला बन के आया कॉस ऑफ थीटा, सेम एज tan 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा क्या बन के आया बच्चों, कॉट ऑफ थीटा के फॉर्म में आया। उसी प्रकार से सेक 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा किस फॉर्म में आ गया, कॉसेक ऑफ थीटा के फॉर्म में आ गया। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको 6 अनुपात किसी न किसी फॉर्मेट में है, तो आपको याद करना है साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और वाइस वर्सा इसका अपोजिट भी। अगर ऐसा रहता कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा तो आप क्या लिखते बच्चों, सेक ऑफ थीटा,
कॉट 90 डिग्री ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू, तो क्या लिखते हैं बच्चों, टेन ऑफ थीटा। और कॉस 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा लिखना होता तो आप क्या लिखते हैं, साइन ऑफ थीटा। जैसा कि इस चार्ट से आप लोग को अनुभव हुआ होगा, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन ऑफ थीटा। उसी प्रकार से कॉसेक 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक ऑफ थीटा। आशा है कि आप इस चीज़ को बढ़िया से समझ पाए होंगे। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है, एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कल का जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था पार्ट 3 में कि हमें सबसे पहले आधार और लंब का पहचान अच्छे से होना चाहिए, तो ये पहचान आज हम लोगों ने एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट पर भी हम लोगों ने सीखा। तो आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और इसी आशा से मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर यदि आप मेरे चैनल को नए देख रहे हैं, नए रूप में देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।